बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू ट्रैवल टू वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं और स्टूडेंट वीज़ा, वर्किंग वीज़ा और विजिट वीज़ा के मुतालिक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और इसके साथ साथ हम इन तीनों कैटेगरी के जो वीज़े हैं उनकी सर्विस भी दे रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी वीडियो है, यूएसए का जो 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है उसको आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करते हैं, यानी कि वो ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, उसका तरीक़ेकार क्या है। आप में से काफ़ी दोस्त जो वो जानते तो हैं कि यूएसए 5 ईयर मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा दे रहा है, लेकिन अप्लाई करने का तरीक़ेकार का नहीं पता। और दूसरा, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर क्या किए जाते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें लगते होते हैं। ये सारी चीज़ें जो है आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, और ऑनलाइन अप्लाई करके भी आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह करेंगे, उसके बाद अपॉइंटमेंट किस तरह लेंगे। वीडियो लंबी है लेकिन वीडियो बड़ी ही फ़ायदेमंद है आप सब भाइयों के लिए, अगर आप यूएसए का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। और मैं साथ में ये भी बताऊँगा कि मुझे किस तरह ये वीज़ा मिला है और मैंने किस तरह अप्लाई किया था। सारी चीज़ें इसमें सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या इसमें चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको इसमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं से मुराद ये है कि आप 15 से 20 लाख 30 लाख अपने अकाउंट में रखें, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए। और ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको, जब आपको वीज़ा मिल जाता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो पर डे के हिसाब से आपके पास $100 होना चाहिए, यानी कि आप जब यूएसए जाते हैं तो आपको दिखाना पड़ता है, तो पर डे के हिसाब से आपके पास $100 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये चीज़ें मुश्किल किसने की हुई हैं, एजेंटों ने की हुई हैं। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है अगर आप कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, अगर आप उसका मुकम्मल प्रोसीजर जो है उसको देखते हैं, उसके मुताबिक काम करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करते हैं, तो आपको ये वीज़ा मिलेगा $160, यानी कि $160 में ये वीज़ा मिलता है। हम इसकी भी सर्विस दे रहे हैं, अगर किसी को चाहिए तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। खैर चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मैं तरीक़ेकार बताता हूँ अप्लाई करने का, और जो जो चीज़ें इसमें दी जाती हैं वो सारी जो हैं उसके लिए हमें जाना पड़ेगा यूएसए इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अगर आप देखें तो ये मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, यहाँ से हमारा प्रोसीजर स्टार्ट होगा और यहाँ से सारा स्टेप बाय स्टेप जो है मैं आपको बताऊँगा। बड़ा ही आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने वीज़ा अप्लाई करने को, यानी कि अपनी फाइल सबमिट करवाने को यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं ये वेबसाइट जो है इसका लिंक भी दे दूंगा, इजीली आप यहाँ पे आ जाए। यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि आप अपनी नेशनैलिटी सेलेक्ट करें जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद जो है अगला जो है पाकिस्तान सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक कोड दिया गया, इस कोड को आप यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद नीचे उन्होंने आपको बताया आप अपनी जो दिस वीज़ा एप्लीकेशन विल आस्क यू टू अपलोड अ डिजिटल फ़ोटो, यहाँ पे आपने अपनी तस्वीर लगानी होती है, ये बाद में भी लगा ले तो नो प्रॉब्लम। अगर नीचे आ जाती हैं तो आप यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो ये स्टार्ट एन एप्लीकेशन और एक जो रीस्टार्ट एन एप्लीकेशन, यानी कि 2 ऑप्शन है। अगर तो आपने पहले एप्लीकेशन अपनी जो है वो करवाई हुई है उसको दोबारा करना चाहते हैं तो फिर आप नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर आप फर्स्ट टाइम न्यू है तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे जो है हमारे पास सारी जो है उनकी टर्म एंड कंडीशन सारी आ जाएंगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाता है, वो आपने फिल करना होता है, ठीक है। इसको एग्री कर दें। एग्री करने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो आपने बताना होता है, ठीक है। कोई भी आप जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लें जो आप कल को आपको याद भी रहे, क्योंकि ये बाज़ को आपसे पूछते होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद ये ऊपर हर चीज़ को देखना है कि आपने, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने कहीं पे फ्रॉड वगैरह तो नहीं किया हुआ, या आपने किसी के साथ कोई लॉ वगैरह तो नहीं दौड़ा हुआ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के बाद आपने यहाँ पे एग्री करना है। एग्री के बाद यहाँ पे आपने क्वेश्चन जो है उसको आपने एक क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, उसका आंसर देना है। ये ख़ास तौर पर याद रखना है, ये बाज़ बात आपको सिक्योरिटी के लिए पूछते हैं। यहाँ से आपने कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे
तो आपका मेन जो चीज़ें हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे आपने अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, सरनेम, गिवन नेम वो होता है जो आपको दिया जाता है, और सरनेम वो होता है जो आपके अगर आप मतलब यानी कि लेडीज़ हैं तो आपके खामन का नेम आता है, और अगर आप मर्द हैं तो आपके वालिद का नाम आता है। ठीक है, जो सुनने में आपके पासपोर्ट के ऊपर है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है, गिवन नेम यहाँ पे लिखना होता है, फुल नेम इन अगर कोई है इसके अलावा जो आपको दिया जाता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख दें, नहीं है तो यहाँ से डू नॉट इसके ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, यहाँ पे आपके साथ सारे जो है वो इसको आपने जैसे जैसे जो है वो इनको फिल करना और कंटिन्यू करने जाता है। अब मैं जल्दी से इसको फिल करता हूँ, फिल करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ये जल्दी से आपने फिल करना है, जिस तरह ये मैंने दिख दिया, नेम लिख दिया है, गिवन नेम लिख दिया है, फुल नेम अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसके ऊपर ये ऑप्शनली है, ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद उन्होंने पूछा है आपसे हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम, है, ठीक है, नो कर दें। उसके बाद उन्होंने डू यू हैव अ टेलीकोड दैट रिप्रेजेंटेड योर नेम, नो। उसके बाद आप मेल फीमेल, ठीक है, मैरिड हैं अनमैरिड हैं, जो भी हैं वो लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद यहाँ पे आपका आ जाता है सिटी, सिटी के बाद आ जाता है, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। अगर तो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो अपने सूबे का नेम यानी कि या अपनी स्टेट का नेम लिख दें, अगर नहीं करना चाहते तो इसके ऊपर डज नॉट अप्लाई, ठीक है। अप्लाई करने के बाद नीचे आपने कंट्री ऑफ रीजन सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद आपने नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ से आपने अगर आप सेव करना चाहें, यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर सेव करना चाहें तो आप सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव अगर नहीं करना चाहते, यहाँ से आगे जो है अब यहाँ तक कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सेव हो चुकी है, यहाँ तक जो आपने इन्फॉर्मेशन उनको दी है वो सेव हो चुकी है। ये देखें, अब यहाँ से आप लोगों ने कंटिन्यू आगे अगर करना है तो यहाँ से आप कंटिन्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप हमने जाना है नेक्स्ट पे, ठीक है। जब नेक्स्ट जाएंगे तो आगे मज़ीद जो है हमारे से इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। बड़ा ही आसान तरीका है, आप ख़ुद जो है ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं बड़े ही आसान किस्म के क्वेश्चन किए जाते हैं, कोई इतने बड़े लंबे चौड़े और इतनी कोई वेरिफिकेशन आपकी नहीं की जाती, सिर्फ आम जनरल जो वेरिफिकेशन होती है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद उन्होंने पूछा आपसे कंट्री ऑफ रीजन, नेशनैलिटी, जो भी आपकी नेशनैलिटी है वो सिलेक्ट कर लें। मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, जहाँ से भी हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करने, नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने पूछा डू यू हैव होल्ड एनी अदर नेशनैलिटी, अगर आपके पास कोई और नेशनैलिटी है तो आपने उनको बतानी है, झूठ नहीं बोलना। ये बात अपने जहन में रख ले, अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, ये अपने जहन में रखें आप। अगर आपके पास कोई अगर दूसरी नेशनैलिटी है तो ठीक है बताएं, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करें। नो पे क्लिक किया, उन्होंने पूछा आर यू आ परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री रीजन अदर देन योर कंट्री रीजन ऑफ। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेशी, लेकिन रहा है अपना जो है वो क्या कहते हैं दुबई में या कहीं पे भी, अगर तो उसके पास परमानेंट रेजिडेंस है तो वो यहाँ पे उनको बताएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। नो करने के बाद उन्होंने हमारे से पूछा अगर आपके पास वो जो आपका आईडी कार्ड नंबर होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, वो आप यहाँ पे मेंशन करें, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप डज नॉट अप्लाई पे कर दें, ठीक है। इसी तरह यूएस सोशल सिक्योरिटी नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे लिख दें, नहीं है तो यहाँ पे नो कर दें। ये ऑप्शनली है, ये अगर आप देखते हैं तो ये ऑप्शनली है। अब हमारे पास इसमें से एक चीज़ आपको देनी होती है, ये बात आप जहन में रखें। मिसाल के तौर पे अगर आप ये नहीं देते, आप दोनों के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, इनमें से जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको एक चीज़ देनी पड़ती है। अब हमारे पास ये तो नहीं है, अगर आप में से किसी ने पहले यूएसए का विजिट किया हुआ है या उसके पास कोई इस तरह का है सीन तो वो यहाँ पे दे। उसके बाद यूएसए टैक्स पर आईडी नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पे दे, नहीं है तो यहाँ पे डज नॉट अप्लाई पे कर दें। अब यहाँ पे आईडी कार्ड उन्होंने मांगा है, अगर मेरे पास है तो मैं यहाँ पे दूंगा, नहीं है तो मैं डज नॉट पे अप्लाई कर दूंगा। नोट करते हैं तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ से नेक्स्ट करना है। बार बार मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि आपने अपनी जेन्युइन जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी है, कोई मिस्टेक नहीं करनी, कोई मिस्टेक आपने नहीं करनी, ठीक है। जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आपने देनी। नेक्स्ट पे आगे उन्होंने पूछा प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्पज ऑफ ट्रिप टू द यूएसए। अब यहाँ पे आ जाती है मेन चीज़, ठीक है। यहाँ पे आपने
जो सिलेक्ट करना है बेसिकली आप यहाँ से भी गलती कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उन्होंने 3 से काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन दिए हैं, अगर आप नीचे देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, ठीक है, टेम्प बिजनेस, प्लेयर विजिटर, ठीक है, या जो भी है आपने यहाँ से जो सिलेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट करना है। ये सेकंड नंबर पे जो है बी जिसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, कि आप जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं बिजनेस के मामले में या आप विजिट के मामले में जा रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पे आपने लिख देना। उसके बाद उन्होंने पूछा हैव, यहाँ से उन्होंने स्पेसिफिक पूछी आपसे, ठीक है, बिजनेस टूरिज्म टेम्परेरी B1 B2, ये देखें यहाँ पे आपने, अगर तो आप किसी और वजह से जा रहे हैं, किसी भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपने बिजनेस टूरिज्म इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे आपने आ जाना। उन्होंने पूछा हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, अगर आपके पास कोई है ट्रैवल प्लान, ठीक है, आप दे दें, नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर दें, ठीक है। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करता हूँ। नो पे क्लिक करने के बाद उन्होंने पूछा, यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि यहाँ पे आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर देनी है। देखें यहाँ पे उन्होंने अपने आपसे ट्रैवल प्लान पूछा है, ठीक है, वो आप यहाँ पे दें। उन्होंने पूछा स्टे कितनी देर करना चाहते हैं, आपने यहाँ पे वीक में सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरह 7 वीक मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जहाँ पे आप स्टे करना चाहते हैं उसका एड्रेस देना होता है। अब यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को पता, उसका तरीक़ेकार आसान ये होता है कि आप लोग जहाँ पे आपने बुकिंग करवाई है अपनी, यानी कि मिसाल के तौर पे मैंने ये न्यूयॉर्क हिल्टन मिड टाउन जो है इसकी बुकिंग करवाई है, यहाँ से इस चीज़ को कॉपी कर लें, ठीक है। यहाँ पे सारा इसका नेम लिखे, चाहे इस चीज़ को कॉपी करें और वहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद यहाँ से उन्होंने आपसे पूछा है कि जो पर्सन एंट्री पेइंग फॉर योर ट्रिप, आपकी जो आप वहाँ पे जो जा रहे हैं वो पे कौन करेगा, ठीक है, आपका यानी कि कौन, आप खुद पे करोगे या कोई और करेगा, जो भी आपका हो सीन। आपने मिसाल के तौर पे मैं खुद पे कर रहा हूँ तो मैं सेल्फ लिख देता हूँ। सेल्फ लिखने के बाद नेक्स्ट, और ये यहाँ पे मुझे उन्होंने कहा सेव और कंटिन्यू कर देते हैं। वहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। अब आपसे वो पूछ रहा है पर्सन ट्रैवलिंग विद यू आर देयर, अब यहाँ पे उन्होंने आपसे पूछा है आर देयर अदर पर्सन ट्रैवलिंग विद यू, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, नहीं तो नो पे क्लिक करें। नो पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट एंड कंटिन्यू कर देना है। नेक्स्ट एंड कंटिन्यू करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ठीक है, आर यू एवर हैव बीन इन द USA, नो। हैव यू एवर हैव बीन इशू USA वीज़ा, नो, ठीक है। अगर आपके पास किसी कोई और वीज़ा इशू हुआ है, आपके पास पहले से मौजूद है, आपने बताना है, ठीक है। अगर किसी मुल्क से या USA से आपका वीज़ा रिफ्यूज़्ड हुआ है तो आपने बताना है, ये नहीं कहना, छुपाना नहीं है, नहीं आपके लिए प्रॉब्लम होगी, ठीक है, नो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा आपसे जो है वो एनी अदर कोई आपको, आपने सिटीजनशिप के लिए या किसी के लिए अपने आप पे कोई USA के वहाँ पे अप्लाई किया तो आपने कहना नो, ठीक है। नो करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आगे आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे वो सिर्फ इनमें ज़्यादातर का आंसर जो है वो आपने नो में देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है आपका जो एड्रेस अपना है, यानी कि पर्सनल आपने जो एड्रेस एंड फ़ोन इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे सारी देनी होती है, ठीक है। आपने ये सारा फिल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये चीज़ें देना चाहें तो देन, जिनके ऊपर डज़ नॉट अप्लाई लिखा हुआ है उसके ऊपर ऑप्शनली होता है, वो अगर करना चाहें ठीक है, नहीं करना चाहते तो ना करें, ठीक है। मैं जल्दी से ये जो है इसको मैं फिल करता हूँ। फिल करने के बाद फिर दोबारा जो है आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपने अपना एड्रेस देना होता है सारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री ये वो सारा सेलेक्ट करना है आपने, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नीचे उसने आपसे फ़ोन नंबर पूछा है, अपना जो भी फ़ोन नंबर हो वो आपने देना वहाँ पे, ठीक, जो आपका फ़ोन नंबर है जो आपके यूज़ में है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने आपसे पूछा है इसके अलावा कोई और फ़ोन नंबर आप इस नंबर इस्तेमाल करते रहें, अगर आपके जहन में कोई है तो ठीक है, अगर वो रिमूव कर दिया गया अपने आपके नाम से तो आपने नो कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा कोई ईमेल एड्रेस जो है वो आप कोई और यूज़ करते रहें, अगर आप करते रहें तो बताएं, नहीं करते तो ना बताएं, नो प्रॉब्लम, उसको ख़त्म करें। उसके बाद आ जाता है आपका सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के साथ आपका कोई लिंक है, यानी कि आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, कोई प्लेटफॉर्म अगर आपका है तो आप यहाँ पर उनको मैंशन करें, यानी कि मिसाल के तौर पर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, गूगल, इंस्टाग्राम, कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे मैं फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फेसबुक का जो है वो लिंक देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यूट्यूब जो है वो या कोई भी काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा और आपने भी
बताना है। ठीक है, यहाँ पे आप जो है वो उसका नेम लिखेंगे। नेम लिखने के बाद यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन किए जाएंगे, ज़्यादातर 90% जो आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं उनके आंसर आपने नो में देने हैं। ठीक है, नो में देने हैं आपने, जो है वो यस यस या नहीं करना, सिर्फ नो नो ही करते जाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये फिल कर लेते हैं, लेकिन झूठ नहीं बोलना, जो चीज़ सच है सच बताएं, कुछ भी नहीं होगा और आपको वीज़ा भी 110% मिलेगा, ये बात ज़हन में रखें। अब यहाँ से नीचे उसने आपने पूछा, डू यू विश टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पर्सन ऑन एनी अदर वेबसाइट। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है उसका बताएं, अगर नहीं है नहीं बताएं। कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं सोशल यानी कि मीडिया के मुतालिक कुछ भी करते हैं, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे ये नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद जो है आपने आप अगले पेज पे चले जाएंगे, वहाँ पे आपसे मज़ीद डिटेल पूछी जाएगी। ये बेसिकली कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप खुद ये कर सकते हैं, सारा कुछ ये पॉसिबल है। ठीक है, वो यहाँ पे नेक्स्ट पे आ गया। अब आपकी आ गई पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने जो पासपोर्ट के ऊपर आपकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी फिल करनी है। ठीक है, सबसे पहले उसने आपसे पूछा कि आपके पास पासपोर्ट कौन सा है, रेगुलर पासपोर्ट है। ठीक है, पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, पासपोर्ट बुक नंबर नहीं होती हमारे पास। ठीक है, उसके बाद कंट्री नेशनल ये सिलेक्ट किया, सिटी उसने कहा है। ठीक है, स्टेट ये वो, उसको कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट ऑलरेडी हुआ है। ये सारा इसको आपने फिल कर लेना। मैं जल्दी से इसको फिल करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उसने पासपोर्ट मांगा, वो आपने बता दिया, पासपोर्ट नंबर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कंट्री आपने सेलेक्ट कर लेनी, सिटी सेलेक्ट कर लेनी, पासपोर्ट के ऊपर जो आपकी स्टेट लिखी हुई है, कंट्री लिखी हुई है, वो सिलेक्ट कर लेनी है आपने। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है आपका उसने पूछा, हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड और वन स्टोन। अगर आपका कोई पासपोर्ट ख़राब हुआ है या ज़ाया हुआ है, जो भी हुआ है वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। ये नहीं, झूठ नहीं बोलना उनको, नहीं तो आप झूठ बोलेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो है, यानी कि जो जो चीज़ें आपने उनको देनी है वो सारी जो है वो आपने उनको सारी ओवरऑल, ठीक है ना, वो आपने उनको बतानी है। ठीक है ना, जो जो चीज़ें भी आपने देनी है वो सारी एक्यूरेट बतानी है, कोई गलती नहीं करनी। ठीक है, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है आपका मेन यूएसए में आपने कोई बंदा जानने वाला आपका है। यहाँ पे एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर आपका जानने वाला है तो आपने हरगिज़ नहीं बताना, ये बात अपने ज़हन में रखें। ठीक है ना, आपका उनके साथ रिलेशन क्या है, ये वो सारा कुछ भी आपने उनको नहीं बताना। इसका तरीक़ेकार क्या होता है कि आप यहाँ पे अपनी होटल बुकिंग जो आपने की हुई है वो यहाँ पे दे दें। ठीक है ना, जो होटल का नेम है ये वो उसका जो नेम है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर दे देना है। ठीक है ना, ये आपने यहाँ पर जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। ठीक है, यहाँ से आपने जो है वो जो आपकी होटल बुकिंग है जो सारी उसकी इन्फॉर्मेशन आपने डाल देनी है। ठीक है, वो डालने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास आ जाएगा आपकी फैमिली इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपने यहाँ पे अपनी फैमिली के बारे में बताना होता है। ठीक है, यानी कि आप फादर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये वो सारा बताएंगे यहाँ पे, उनका जो सारा यानी कि उनकी डिटेल देंगे। ठीक है, मदर जो है वो उसका बताएंगे, सारी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने फिल करनी होती है। अब यहाँ पे हम लोग वो फिल कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये बेसिकली होता है ऑप्शनली है, लेकिन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सारी डिटेल उनको देनी है। ठीक है, उन्होंने आपसे जो जो कुछ पूछा है अगर आप ये देनी है, मैं बेसिकली आपको समझा रहा हूँ, इस वजह से जो है मैं नो किए जा रहा हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे अपनी फैमिली डिटेल देनी होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा डू यू हैव एनी अदर रिलेटिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट, अगर है भी तो नहीं बताना। ठीक है, नो। ठीक है, उसके बाद कोई और ये वो सारा सीन जो है वो आपने उनको यहाँ पे ज़्यादातर नो ही करना है। ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाता है आप करते क्या हैं। ठीक है, आप काम क्या करते हैं। मिसाल के तौर पे जो आप काम करते हैं, जिस तरह का काम करते हैं, छोटा मोटा जो भी काम करते हैं वो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर इनमें से नहीं करते तो आपने अदर पे क्लिक कर देना है। अदर पे क्लिक करेंगे, करने के बाद जो है आप लोगों के साथ वो पूछ लेंगे कि अदर जो काम आप करते हैं स्पेसिफिक जो उसके मुतालिक जो है वो आप बता दें, कहाँ पे करते हैं, किस जगह पे करते हैं वो बता दें। ठीक है, अगर इनमें से किसी पे करते हैं तो आपने यहाँ पे उनको बताना है, लाजमी बताना है कि आप क्या करते हैं। ठीक है, मैं बेसिकली यहाँ पे जो है मैं बता देता हूँ आपको कि मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ, कोई भी इंटर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं ये इंटर कर लेता हूँ। ठीक है, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसको इंटर करता हूँ। इंटर करने के बाद उन्होंने मेरे से पूछा है आप सारा कुछ ये बताएं। अगर आप
ये जो है चीज़ें हैं ये आपको उनको बतानी पड़ेंगी, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये वो जहाँ पे आप जॉब करते हैं तो जॉब वालों का कॉन्टैक्ट नंबर, ये वो सारा, ठीक है, जो भी करते हैं वो आपने यहाँ पे बताना है, ठीक है। बताने के बाद जो है यहाँ पे कमेंट अगर कोई देना चाहते हैं वो कमेंट दें, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट डेट जो है आपकी, वो कब आपने स्टार्ट किया, ये वो सारा वो यहाँ पे आप मेंशन करें। करने के बाद जो है आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। वहाँ से आपने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद वहाँ पे आपने चीज़ें देनी है। मैंने नो किया लेकिन आपने देनी है, ये बात अपने ज़हन में रखें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या, वेयर यू प्रीवियस, जो आपका सबका यानी कि एम्प्लॉय है कोई है आपका, अगर है तो आपने यस करना, नहीं है तो नहीं। एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड सेकेंडरी लेवल, और आपने कुछ अटेंड किया होगा, ठीक है, किया है, आपके पास डिग्रीज वगैरह हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, वहाँ पे अब जो है हमारे से कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी, यानी कि ये बड़ा ही जो है वो आपसे आसान क्वेश्चन किए जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूछा कि डू यू हैव बिलोंग टू अ क्लीन और ट्राइब, ठीक है, नो कर दें, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज उन्होंने आपसे पूछी है, जो लैंग्वेज आपको आती हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप भी यहाँ पे लिखें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है हैव यू ट्रैवल टू एनी कंट्री रीजन विद द लास्ट 5 ईयर, अगर पिछले 5 साल में आपने कहीं पे ट्रैवल किया तो आप उनको बताएंगे, नहीं किया तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इसी तरह उन्होंने ये पूछा है हमारे से, ये इस तरह हम लोग ये वो आपने अगर कोई अटेंड की है, ठीक है, कोई मीटिंग वगैरह, ये वो सारा, ठीक है, वो आपने लिखना है। अगर नहीं की तो नो पे क्लिक करते जाएंगे। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट किया। अब उन्होंने पूछा डू यू हैव अ कम्युनिकेबल डिजीज ऑफ पब्लिक हेल्थ, आपको कोई बीमारी, कोई इस तरह की प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है, या आप किसी जो है वो इस तरह की जिसमें यानी कि मिसाल सिक्योरिटी ये चेक हो रहा है आपका बैकग्राउंड, कि आप किसी केस में इन्वॉल्व तो नहीं है, आपके ऊपर कोई FIR वगैरह तो नहीं है, इस तरह की जो चीज़ें वो आपसे पूछी जा रही है। अगर हैं तो बतानी है, नहीं है तो नो। उसके बाद उन्होंने पूछा है आप फिजिकली आप जो है वो ये इस तरह कोई बॉर्डर शॉर्डर क्रॉस करके ये वो सारा कुछ आपने कोई इस तरह की हरकत तो नहीं की, मेंटली आप ठीक हैं, यानी कि आपका दिमाग ठीक है, हाजिर दिमाग है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा आर यू और हैव यू एवर बीन अ ड्रग, आप कोई चीज़ तो इस्तेमाल नहीं करते, पिछले दिनों में आपने कुछ, पिछले ईयर में आपने कोई काम वगैरह इस तरह की हरकत तो नहीं की, आपने बताना है नो। अगर की है तो आपने बताना है यस। ये चीज़ें सारी जहन में रखते जाएं, बड़े यानी कि सारा कुछ उन्होंने बताया हुआ है, आपने उसको रीड करना है। रीड करने के बाद उनको आंसर देना है यस एंड नो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है, आप में से काफ़ी दोस्त ये डिमांड करते हैं कि हमारे से ये जो इतने ज़्यादा मतलब यानी कि पैसे क्यों लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख लें कि ये एक सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है, हर एक चीज़ को रीड करना पड़ती है, ठीक है। करने यहाँ पे भी आपने नो कर देना, इसको रीड करना है आपने, मैंने ये सारा रीड किया हुआ है इस वजह से मैं नो कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपने भी इसको रीड कर लेना है, यानी कि वो कह लें कि आप 70% 80% जो है वो इस तरह के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करते जाएंगे, इस तरह आगे हमारे से क्वेश्चन किए जाएंगे, सिक्योरिटी बैकग्राउंड हमारा चेक किया जा रहा है, ठीक है। ये सारा चेक करने के बाद जो है हम फिर आगे जाएंगे। तो मैं जल्दी से ये सारे कंप्लीट करके आगे मेन पे जाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। सारे क्वेश्चन पूरे करने के बाद जो अब यहाँ पे आपने आ जाना, यहाँ पे आप अपन पिक्चर आपने अपनी अपलोड करनी है, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी पिक्चर चाहिए, ठीक है। एक्यूरेट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए, कोई उसमें मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। और यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर लगानी है। यहाँ पे अगर देखें तो ये ऊपर एप्लीकेशन ID लिखा हुआ है, ठीक है। आप यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक सेव भी कर सकते हैं, और इसको अपने जहन में रखना है। अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हैं तो बीच में फिर छोड़ दें। अब यहाँ पे हमने पिक्चर अपलोड करनी है, तो यहाँ पे मैं पिक्चर लगाता हूँ, आपको बता देता हूँ पिक्चर भी किस तरह की लगानी है आपने। तो मैं यहाँ पे अभी लगा देता हूँ। पिक्चर अपलोड करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी रिव्यू फाइल, यानी कि आप फाइल को रिव्यू कर सकते हैं। ये देखें अगर आप यहाँ पे, तो मैं सारी जो है वो यहाँ पे अपनी फ़ाइल को रिव्यू कर रहा हूँ। आपने एक चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि यहाँ पे इनका जो है वो प्रिंट लाजमी ले लेना है, ठीक है। प्रिंट लेने के बाद ये आपकी फ़ाइल जो है वो ये आपने अपने पास सेव कर लेनी है। अगला प्रोसीजर आ जाता है अब हमारा अपॉइंटमेंट लेने का। अपॉइंटमेंट किस तरह ले सकते हैं, उसके लिए मैंने वेबसाइट ओपन की हुई है, ठीक है। वहाँ पे आप आएँ,
यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप चेक कर लें, आपने अपनी कंट्री का शेड्यूल चेक कर लेना है, ठीक है। जिस तरह मैं पाकिस्तान में देख रहा हूँ, शेड्यूल देख रहा हूँ, तो यहाँ पे ये शेड्यूल माय अपॉइंटमेंट, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करें। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपने, अगर तो आप न्यू है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये बड़ा आसान सा है, नेम आ जाएगा, ये वो सारा जो कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, नेम ये वो चीज़ें सारी जो है वो यहाँ पे देने के बाद ह्यूमन और सबमिट करवा देना, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट है तो फिर उसके लिए आपने क्या काम करना है, आपने सिर्फ लॉग इन करना है, ठीक है। आप यहाँ पे सिर्फ लॉग इन करेंगे, अपने आप को यहाँ पे क्लिक कर देंगे लॉग इन के ऊपर, तो यहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं तो शेड्यूल माय अपॉइंटमेंट, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये चेक करने के लिए आपने नीचे आना है, ठीक है, इधर शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, लेकिन उससे पहले आपने एक फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करने के लिए जो है वो आप जो है वो यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और अपनी जो फ़ी है वो पे करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे आपने उनको, आपको बैंक दिया जाता है, उसमें आपने फ़ीस पे करनी होती है, ठीक है। यानी कि अगर ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो खैर हम लोग शेड्यूल अपॉइंटमेंट की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपने वो लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद यहाँ से आपने मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लॉग इन कर लेता हूँ। क्या हूँ यहाँ से आपने सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद लॉग इन हो जाना। लॉग इन आप जैसे ही होंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपके लिए अपॉइंटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी आपके सामने डिस्प्ले में आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने हमें बता दिया है कि यहाँ पे पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो अपॉइंटमेंट करंटली शेड्यूल, क्योंकि आज सैटरडे संडे है, ठीक है, इस वजह से शेड्यूल में नहीं आ रही। मे भी उसकी मंडे को शेड्यूल में आ जाए, ठीक है। लेकिन जिसको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत हो, जिसको नेक्स्ट ईयर की अपॉइंटमेंट मिल रही है और इसी साल में वो अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। तो इन दोनों जो वेबसाइट है उनका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा आसान तरीक़ेकार है। अगर आप इसकी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।